लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है, लेकिन इसी बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान सुर्खियों में है, जिस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा में भव्य मंदिर के निर्माण की बात कही है। साथ ही विपक्ष से पूछा है कि क्या वो मंदिर का समर्थन करते हैं। केशव के बयान पर सपा, कांग्रेस, बसपा सभी हमलावर हैं। दो 2022 के सियासी दंगल में तमाम दाव पेचों के बीच बीजेपी अपने कोर हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने में जुटी है। तभी तो योगी सरकार में नंबर 2 की पोजीशन वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीते 2 दिन से मथुरा में भव्य मंदिर की बात कर रहे हैं। काशी में जो भव्य मंदिर का कॉरिडोर बना है, उससे भी जैसे हम लोग नारा लगाते थे श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के समय में कि अयोध्या हुई हमारी 6 दिसंबर के बाद, अब काशी मथुरा की बारी, तो काशी भी और अयोध्या भी हमारी, अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है। दरअसल हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि अयोध्या के बाद अब मथुरा काशी की बारी है। अब इस बयान से एक कदम आगे बढ़ते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। साथ ही मथुरा में भव्य मंदिर पर सवाल भी किया है। मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूँ। लेकिन मैं श्री अखिलेश यादव जी और उन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूँ, बताएं क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं? केशव के इस बयान से सियासत में कोहराम मच गया है। कांग्रेस से लेकर बीएसपी तक केशव सभी दलों के निशाने पर है। पिछड़ों की जो लड़ाई चल रही है उसकी रक्षा नहीं कर सकते, आरक्षण खत्म हो रहा है उसकी बात नहीं कर सकते, तो वो तो 100 पीस नेता है। 5 साल कहाँ बैठे थे टेबल पर, कुर्सी तो मिला नहीं। मायावती ने भी डिप्टी सीएम के बयान पर हमला बोला है। ट्वीट कर मायावती ने कहा, ये भाजपा की हार की आम धारणा को पुख्ता करता है। इनके इस आखिरी हथकंडे से अर्थात हिंदू मुस्लिम राजनीति से भी जनता सावधान रहे। उधर केशव प्रसाद मौर्य के बयान के सहारे समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क सियासी हसरत पूरी करने में जुट गए हैं। मथुरा के नाम पर माननीय मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं। मथुरा की जो मस्जिद है उसकी बारी है, तो मतलब ये है कब तक ये मुद्दे और लाते रहेंगे। क्या हिंदुस्तान में जमहूरियत नहीं है? क्या हिंदुस्तान में आईन कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है? हिंदुस्तान एक आईन से, कानून से बना हुआ है। बहरहाल यूपी चुनाव से पहले मथुरा में भव्य मंदिर को लेकर सियासी महाभारत छिड़ गया है। इस युद्ध में एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ तमाम विरोधी दल। अब ये दल कैसे बीजेपी के मथुरा वाले दांव से पार पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। मथुरा पर दिए गए केशव मौर्य के बयान के बाद सपा के सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने सीधे तौर पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए जमकर निशाना साधा। तो वहीं इस सियासी घमासान में बसपा सुप्रीमो ने भी एंट्री करते हुए इसको बीजेपी का चुनावी पैंतरा बता दिया। ऐसे में कहा जा सकता है कि केशव के इस बयान के बाद ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चलेगी और विरोधियों को इस पर जवाब देना होगा। कैमरामैन रामबाला के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।